हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है हमारे प्यारे रोशन आनंद सर के द्वारा, यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। उसका दूसरा दिन देखेंगे, डे 2। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो वह दो योजना कौन कौन सा है? तो पहला है जल जीवन योजना। नोट कीजिएगा, कलम कॉपी लेकर आप बैठिएगा। जल जीवन योजना और जन धन योजना, यह दोनों योजना की शुरुआत 2014 में हुआ था और 2024 में 10 वर्ष पूरा हो गया है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष और स्वच्छ भारत मिशन, इसका भी 10 वर्ष पूरा हो गया है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? 2015 ईस्वी में। कहाँ से? और यह स्मार्ट सिटी का पहला राज्य भुवनेश्वर है, इसे भी याद रखिएगा। अगला है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? 33वां प्रगति बैठक योजना कहाँ पे हुआ है? नोट कीजिएगा, न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला पॉइंट है, मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था, बिहार से ही लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? किस समिति के द्वारा? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति, याद रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो यही है ये नहीं है, संजीव खन्ना है, याद रखिएगा, संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जयकनिया। कौन? हीरालाल जयकनिया। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना होता है? तो 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कितना हो गया? टोटल 34। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? कौन सी है? आप लोग कमेंट कीजिए। पहले इसका नाम क्या था? T18, ट्रेन 18, और अब इसका नाम हो गया है वंदे भारत। क्या? वंदे भारत। और यह पहली बार कहाँ से कहाँ चली थी? वाराणसी से दिल्ली तक। अगला पॉइंट है, भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? पहली किसान रेल, यह देववाली में चलाया गया था, देववाली से दानापुर चलाया गया था। और देववाली कहाँ है? यह दानापुर में है, दानापुर में, देववाली महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र से दानापुर चलाया गया था पहली किसान रेल। अगला पॉइंट है, पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तेजस वाराणसी से अहमदाबाद तक चली थी, इसे भी याद रखिएगा। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? कौन सी है? वासिकी। और यह सबसे पहले हरियाणा में चलाया गया था डबल डेकर ट्रेन। अगला प्रश्न, वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक। और अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां है, और दूरसंचार में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक। और आप लोग पासपोर्ट में क्या है? पासपोर्ट में भारत का स्थान 85, 25वां है, और हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? कितने खाते? 3 करोड़। 3 करोड़। यह किस योजना के तहत? जन धन योजना के तहत। जन धन योजना के तहत तो 3 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था। ये पॉइंट है। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? सबसे बड़ी योजना यही है, जन धन योजना। ठीक। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? कौन सी पहल की शुरुआत की गई? बाल विवाह मुक्त गांव पहल। नोट कीजिएगा, बाल विवाह मुक्त गांव पहल। और वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में है? कल भी हम बताए हैं, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कितना प्रतिशत? 41.6%। और दूसरा स्थान बिहार का है 40.8% के साथ। और यदि विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पे होता है? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष को? 2025 को। अगला पॉइंट क्या है? सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? कब की गई? 2021 ईस्वी में। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? कब शुरू होगी? 2025 में। लेकिन कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाया, इसलिए 2025 में होगा। ठीक। और जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो उसके अगला साल 2026 में। ठीक है। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? जनगणना के वर्तमान आयुक्त मृत्युंजय नारायण है। याद रखिएगा, मृत्युंजय नारायण। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है? कब तक रहा है? 2028 तक। ठीक है। और पहले इसका लक्ष्य कब तक था? तो पहले था 2026 तक था इसका लक्ष्य, लेकिन 2 साल बढ़ा दिया है, 2028 हो गया है। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? किस जनसंख्या पर आधारित है? 1971 के जनसंख्या पर। इसी के अनुसार अभी लोकसभा में 545 सीट है। जब 2011 के अनुसार आएगा तब इसका सीट बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एनसीआर को अपडेट किया गया है। एनसीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? एनसीआर नहीं होगा, एनपीआर होगा। एनपीआर। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, गुरुत्व नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या है? इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, जिसका संकेतक बड़ा जी है, जो कभी भी नहीं बदलता है। जी का मान कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बड़ा जी का मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 2016 में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? जब संविधान लागू हुआ उस समय मूल अधिकार की संख्या 7 था। 7 कौन कौन थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और संवैधानिक उपचार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे 300 के क में ट्रांसफर कर दिया गया।
बात हो रही है मौलिक अधिकार की, तो मूल अधिकार भाग कितना में है, भाग 3 में है। ठीक है, जो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला प्रश्न, केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? केसरी और मराठा यह पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। केसरी जो थे पत्रिका वह मराठी में लिखा गया था और मराठा पत्रिका यह इंग्लिश में लिखा गया था, इसे भी याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक और बुक लिखा गया था जिसका नाम है गीता रहस्य, जो उन्होंने जेल में रहकर ही लिखा था। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यदि बात किया जाए पहला को, तब पहला कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरा कौन थे? तो दूसरा रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्षता किया था और उसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसका फर्स्ट अध्यक्ष मैंने पहला अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इस सभी को नोट डाउन करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? यह पद 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था और इसको क्या बोलते हैं? कैग, CAG बोलते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 148 में है। वर्तमान में महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। कौन? संजय मूर्ति। अगला प्रश्न देखिए, नवजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? तो 1926 ईस्वी में। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और भगत सिंह के साथ कौन दिया था? छबील दास। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? भारत में मौद्रिक नीति RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। RBI का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में RBI का गठन हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर उस समय कहाँ था? उस समय कलकत्ता था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और अभी RBI का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा। यह कितने क्रम का है? 26 क्रम के है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? किसने कराया था? अशोक ने कराया था। धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था और यह वाराणसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया? कौन सी योजना चलाई गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था और यह 2014 में चलाया गया था, जिसका 10 वर्ष पूरा हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था और कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन में UNEP की स्थापना हुई और इसी में कहा गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन है? सबसे छोटा भाग
सेरेबेलम। सबसे छोटा भाग अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क, जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं, सेरेबेलम। और सबसे बड़ा भाग को सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम और सेरेबेलम। अगला प्रश्न, भारत में मंत्रिपरिषद की आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है, लोकसभा का 15% होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से विंध्य और सतपुरा के बीच निकलती है। विंध्य के पहाड़ी और सतपुरा के पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। ठीक है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया? इसका शुरुआत बिहार के खगड़िया जिला से किया गया, बिहार से किया गया। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया जाता है? वेतन देखिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है, और 125 में उनका वेतन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट का वेतन है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश है, और 129 में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख जारी कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? किस पुस्तक को माना जाता है? उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। यह किसके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया है? कृषि किस श्रेणी में है? प्रथम श्रेणी में है। ठीक है। द्वितीय श्रेणी में कौन है? गैस विद्युत। तृतीय श्रेणी में बैंकिंग, रेल सेवा इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह सेकंड अर्थव्यवस्था में आएगा। ठीक है। और तृतीय में सेवा आता है। तो देखिए, तृतीय क्षेत्र में कौन विषय नहीं है? पूछ रहा है कौन नहीं है? होटल एक सेवा है, तृतीय में आएगा। चिकित्सा एक सेवा है, वो भी तृतीय में आएगा। रियल एस्टेट यह भी एक सेवा है, लेकिन वस्त्र पोशाक यह सेकंड में आएगा। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? किंग जॉर्ज फिशर, किंग जॉर्ज फिशर के द्वारा सेक्टर विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया है? किस स्वरूप में दिया गया है? पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स का जन्म 1813 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? दास कैपिटल। अगला प्रश्न देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बंद अर्थव्यवस्था। आयात निर्यात दोनों बंद हो, बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। अगला प्रश्न, मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है?
मूल मात्रक की कुल संख्या 7 है। कौन कौन है आप सभी जानते हैं, ये हम नहीं बताएंगे। जैसे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी, ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और कुछ छोटा, जो छोटा आप कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ है, सुमेलित कीजिए। विद्युत धारा एम्पियर, आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है। ठोस कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन, विद्युत शक्ति का वाट। यह सभी क्या है, ऐसा मात्रक है। 4 को तो यही हो गया, और 3 और कौन छूट गया, लंबाई। एक और देखिए, लंबाई का मीटर, और द्रव्यमान का केजी, ताप का केल्विन। हो तो गया 7। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा नापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ऊर्जा नापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कैलोरी है, कैलोरी, ठीक है। और तापमान का ऐसा मात्रक क्या है, तापमान का केल्विन, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, स्वस्थ मानव शरीर का 310 केल्विन। यदि सेल्सियस में बोले तो 36.9 सेल्सियस, मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। दीप्त तीव्रता यानी कि पूछ रहा है ज्योति तीव्रता, कैसा मात्रक क्या है, कैंडेला, कैंडेला। अगला प्रश्न, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। अदिश यानी कि स्केलर, जैसे कि चाल, यही वेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशियां है, तो यह सभी सदिश राशि है। कौन, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग क्या है। झिल्ली रहित अंग राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम है, जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया, पायलट के द्वारा राइबोसोम की खोज किया गया। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। कोशिका को सबसे प्रथम कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 ईस्वी में। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगला प्रश्न, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट पिटान में मदद करता है। कौन मदद करता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसकी खोज किसने किया, डी डुबे ने किया, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है, जिसकी खोज डी डुबे ने किया था। अगला प्रश्न, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो न्यूरॉन, न्यूरॉन। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है केंद्रक का खोज। अगला प्रश्न, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, मतलब पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं।
और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। उस अंग का नाम क्या है? तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नोट कर लीजिएगा, गोल्जी बॉडी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? सबसे पहले, वैसे तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वह कोशिका मृत कोशिका था। लेकिन पूछ रहा है यहाँ जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूएनहॉक ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? जीवन का भौतिक आधार किसको माना है? जीव द्रव का। किसको? जीव द्रव का। जीव द्रव का खोज किसने किया है? पुलकिंजर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है? एटीपी। याद रखिएगा, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? क्लोरोफिल का संबंध प्रकाश संश्लेषण से है, फोटोसिंथेसिस से है। अगला प्रश्न, आरबीसी का निर्माण गृह तथा कब्रिस्तान गृह क्या है? आरबीसी का निर्माण गृह अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ठीक है। और मृत गृह मतलब कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी के कब्रिस्तान प्लीहा को और निर्माण गृह अस्थि मज्जा को कहा जाता है। अगला, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से उत्तक का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? किसको कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न, गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न, गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? तो वाल्डेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। और कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के एक मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? कहने का मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो यौगिक बनता है, यौगिक। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक के तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? यानी कि ठोस, द्रव, गैस, तीनों में कौन सा पाया जाता है? जल। जल को गर्म कीजिएगा तो वाष्प बन जाएगा, जो कि गैसीय अवस्था है। जल द्रव्य अवस्था है, और जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा,
जो कि सॉलिड अवस्था है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? 3 अवस्था तो हम जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चतुर्थ अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा। ठीक है। और पदार्थ के 5वां अवस्था कौन है? वेग, मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा था दोस्तों, 75 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग कमेंट कीजिए कि डिस्कशन कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है। और कल का होमवर्क क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर कल का होमवर्क आपको दिया जाएगा।